चटखानेदार, मज़ेदार और बहुत ही आतंक सी चिकन टिक्का पुलाव। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो आपका डिनर का एक मेन्यू है। आप इसको बनाओ, यकीन जानो इसकी खुशबू से ना सिर्फ आपका घर महकेगा बल्कि आपके दस्तरखान में भी ये चार चांद लगा देगा। बहुत ईजी, बहुत ही झटपट, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो आए चलें हम अपनी रेसिपी का जो है स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे किचन में बनने जा रहा है जी चिकन टिक्का पुलाव। तो चलें फिर अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो चिकन टिक्का पुलाव बनाने के लिए बाउल के अंदर मेरे पास जो है तकरीबन 1 से सवा किलो जितनी चिकन है, हड्डी वाली। ठीक है, अब हमने करना ये है तकरीबन 1 टीस्पून जितना जो है मैं इसके अंदर डालूंगी जर्दे का रंग, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब हमने करना ये है कि हम इसकी एक मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। इसको साइड पे कर देते हैं। अच्छा जी, ये बाउल के अंदर मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम्स यानी 1 कप जितनी दही है। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून जितनी हल्दी, हाफ टीस्पून शामिल करेंगे जी धनिया पाउडर, 1 टीस्पून शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टीस्पून शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, अगर आपके घर में मिर्चें या कम या ज़्यादा खाई जाती हूँ तो आप इसको अपने घर के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। हाफ टीस्पून शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टीस्पून शामिल करूँगी जी नमक, हाफ टीस्पून शामिल करूँगी जी चिकन पाउडर, हाफ टीस्पून शामिल करूँगी कुटी हुई काली मिर्च, हाफ टीस्पून इसमें शामिल करूँगी जी साबुत धनिया, हाफ टीस्पून शामिल करेंगे जी ज़ीरा पाउडर, हाफ टीस्पून शामिल करूँगी जी अजवाइन, हाफ टीस्पून शामिल करूँगी जी पिसी हुई देगी मिर्च, 1 टेबलस्पून जितना मैं इसमें शामिल करूँगी बारबेक्यू मसाला। आप किसी भी ब्रांड का जो है वो बारबेक्यू मसाला डाल सकते हैं इसमें। अच्छा जी, ये मेरे पास तकरीबन वरना हाफ लेमन है, मैं इसको भी इसमें स्क्विज करके शामिल करूँगी। बहुत ही फ्लेवरफुल होता है ये और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है पुलाव, और टेस्ट तो इसका आतंक आफरीन लाजवाब और आउटस्टैंडिंग होता है। अच्छा, ये तमाम मसाले डालने के बाद हम इसको जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखिए ये जो हमारा मसाला है, चिकन टिक्के का जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। अब हमने जो ये अपनी चिकन के ऊपर फूड कलर लगा के रखा हुआ था वो हम एक एक पीस को इसके अंदर डिप करेंगे और इसको दूसरे बाउल में शिफ्ट करेंगे मैरिनेट कर करके। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको पीसेस को जो है वो इस तरह से मसाला लगाया और दूसरे बाउल में शिफ्ट किया। इसी तरह हम तमाम पीसेस को जो है वो मसाला लगाएंगे और अच्छे तरीके से लगाएंगे। ये देखें। अच्छा जी, ये देखें ये हमारी तमाम चिकन पे जो है वो मसाला लग चुका है और ये हमारे पास थोड़ा सा मसाला बच गया है। इसको हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, लेटर ऑन ये हमारे यूज़ में आ जाएगा। और ये हमारी चिकन पे पूरा मसाला हमने मैरिनेट कर दिया है। अब हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का रेस्ट देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप बेशक इसको ओवरनाइट जो है वो मैरिनेट करके रख दें। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 घंटे इसको रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। तो हम इसको 1 घंटे का रेस्ट देते हैं ताकि हमारे जितने भी मसाले हमने इसमें चिकन में शामिल किए वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएं। फिर इसके बाद हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये देखिए हमारी चिकन को मैरिनेट हुए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और ये मैंने पतीले के ऊपर छन्नी रखी है और छन्नी के अंदर हम अपनी चिकन को स्टीम कर लेंगे इस तरीके से। अच्छा जी, ये देखें छन्नी के ऊपर मैंने जो है वो अपनी चिकन रख दी है और अब हम इसको कर देंगे जी कवर।
और हम इसको स्टीम कर लेंगे चिकन को यहाँ तक कि हमारी चिकन अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए इसी के अंदर। आए हम अपनी स्टीम चिकन की पोजीशन पे हैं, ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन बहुत ही ज़बरदस्त सी स्टीम हो गई है। हम इसको जो है वो निकाल लेंगे। तो ये देखें जी, क्या ही ज़बरदस्त सी स्टीम हुई है हमारी चिकन। ये देखें, हम इस सारे बैच को जो है वो निकाल देंगे और हम अब इसमें जो रिमेनिंग बाकी चिकन हमारी रह गई है उसको हम इसमें स्टीम कर लेंगे। अच्छा, ये देखिए कि हमारा आखिरी बैच था चिकन का। ये देखें जी, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त सा स्टीम हो चुका है और अब हम इसको भी निकाल लेंगे। चूल्हा हम कर देंगे जी बंद और इसका जो ये स्टीम के नीचे जितना भी इसका यखनी निकली है इसको हम जो है वो डिस्कार्ड नहीं करेंगे, इसको लेटर ऑन यूज़ करेंगे। और ये देखें जी, ये हमारी सारी की सारी चिकन स्टीम हो चुकी है। ठीक है, चलें अब हम अपने पुलाव की कुकिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब जो है वो हम अपने चिकन टिक्का पुलाव की तैयारी करेंगे। तो चिकन टिक्का पुलाव बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1 कप जितना तेल शामिल किया है पतीले के अंदर। और अब मैं इससे शामिल करूँगी 1 टीस्पून जितना भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो मैं जो है वो थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करूँगी जिसमें मेरे पास जी 1 टीस्पून जितना सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 8 मेरे पास जो है वो काली मिर्चें हैं साबित, 2 से 4 जो है वो लौंगे हैं, 2-3 बादियान के फूल हैं, 2-3 साबित बड़ी इलायची है, 2-3 छोटी इलायची हैं और 4-5 तेज़पात हैं और 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के। तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी और थोड़ा सा साथ ही साथ हम गरम मसाले को भी क्रैकल कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखिए हमारा जो गरम मसाला है वो और जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था वो बहुत ज़बरदस्त सा क्रैकल हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, ये मेरे पास तकरीबन 4 दरमियाने साइज़ की प्याज हैं जिनको मैंने बारीक सा चॉप किया है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और हम प्याज के सुनहरा सा गोल्डन होने का वेट करते हैं। जैसे हमारी प्याज थोड़ी सी गोल्डन होती है तो फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये देखिए हमारी जो प्याज है वो गोल्डनिश सी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी इस स्टेज में, ये मेरे पास जो है वो एक बड़े साइज़ का टमाटर था जिसको मैंने बारीक बारीक सा चॉप किया, वो उसमें शामिल करूँगी। और हम अपने टमाटर के थोड़ा सा सॉफ्ट होने का वेट करेंगे प्याज के अंदर ही। थोड़े से हमारे टमाटर सॉफ्ट होते हैं तो फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये देखिए हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करूँगी, ये मैंने ब्लेंडर के अंदर तकरीबन 4 से 6 हरी मिर्चें डाली थी। इसके अंदर साथ ही साथ मैंने 2 टेबल स्पून शामिल किया था जी सौंफ और 1 टेबल स्पून शामिल किया था साबित धनिया और उसको मैंने दरदरा सा ब्लेंड कर लिया था, तो वो मैं शामिल करूँगी। अच्छा, अगर आपके यहाँ पे कम या ज़्यादा मिर्चें खाई जाती हैं तो आप अपने मुताबिक इसको एडजस्ट कीजिएगा। अच्छा जी, ये मिर्चों का पेस्ट डालने के बाद हम इसको जो है वो थोड़ा मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद ये जो हमने चिकन का स्टॉक रखा हुआ था ये वाला, ये हम सारा इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, साथ ही साथ ये मेरे पास तकरीबन 4 से 5 साबित हरी मिर्चें हैं, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छा, साथ ही साथ मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून जितना गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी जी ज़ीरा पाउडर। अच्छा, और ये जो हमारा रिमेनिंग चिकन का मसाला रह गया था जिससे हमने चिकन मैरिनेट किया था वो भी मैं इसी में शामिल कर दूँगी। यह सारे मसाले शामिल करने के बाद हम इसे थोड़ा सा कुक कर लेंगे और फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा मसाला हमने सब डाला था इसके अंदर वो बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर कुक हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, ये मेरे पास 1 अदद लेमन है, इसको स्क्वीज करके इसमें शामिल करूँगी। साथ ही साथ ये मेरे पास कुछ धनिया और पुदीना है कटा हुआ, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और चंद कतरे मैं इसमें शामिल करूँगी जी केवड़ा एसेंस के। ये सब शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे।
इसको मिक्स करने के बाद ये तकरीबन मेरे पास 3 कप जितने चावल थे, जिसको मैंने तकरीबन आधे घंटे पहले भिगो के रखा था। अब मैं इसमें चावल शामिल करूँगी। अच्छा, मैंने इसमें चावल जो है वो डाल दिए हैं। मुझे इसमें किसी भी किस्म का एक्स्ट्रा पानी नहीं शामिल करना पड़ा, क्योंकि जो हमने स्टॉक चिकन का रखा था उसी स्टॉक में ही मैं इन चावलों को कुक करूँगी, ताकि इसका बहुत ही बेहतरीन सा अरोमा हमारे चावलों में है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून जितना भर के नमक, और तकरीबन मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून जितना ही चिकन पाउडर। अब हम इसको कर लेंगे जी मिक्स चावलों के अंदर अच्छे तरीके से। और अब हम अपने पुलाव के जो है वो पानी के ड्राई होने का वेट करते हैं। जैसे हमारा पुलाव का पानी ड्राई होता है तो फिर हम इसको दम पे रख देंगे। क्या ही मिक्स करने के बाद इसकी खुशबू आ रही है, और क्या ही जो है वो इसके कलर्स बने ज़बरदस्त और आतंक माशाल्लाह से। तो चलिए फिर हम इसके जो है पानी के ड्राई होने का वेट करते हैं। जैसे इसका पानी ड्राई होता है तो फिर हम इसको दम पे रखेंगे। अच्छा जी, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन टिक्का पुलाव का जो पुलाव है उसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे ये जो हमने चिकन टिक्का तैयार किया था, अच्छा बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको फ्राई करके शामिल करते हैं। मैं इसलिए फ्राई करके इसमें नहीं शामिल करी, मैं ऐसे करूँगी कि इसमें मसाले जो लगे हैं ना वो रचे बसे ही रहेंगे। फ्राई करने से ये होता है कि थोड़े से मसाले बिखर से जाते हैं। तो अब हम अपने चिकन टिक्का को इसके ऊपर रखेंगे। सारा चिकन जो है मैंने इसके ऊपर सेट कर दिया है। अब हम अपने पुलाव को दम पे रखेंगे। अच्छा जी, हमने अपने पुलाव को जो है वो दम पे रख दिया है। जैसे इसका दम कंप्लीट होता है तो फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। हमारी जो चिकन टिक्का पुलाव है उसको दम जो है वो आ चुका है। सबसे पहले हम अपना चूल्हा करेंगे जी बंद, और हम जो है वो अपना ढक्कन हटा के देखेंगे जी। माशाल्लाह ज़बरदस्त और सुभान अल्लाह। अच्छा जी, अब हमने करना ये है कि हम इसको देंगे जी स्मोक, ताकि इसमें चिकन टिक्के का फ्लेवर आए। ये देखिए जी, चूल्हे को हमने कर दिया था जी बंद। चावल हमारे दम पे आ चुके थे, लिहाजा अब हमने जिसको दिया है वो स्मोक हो, इसलिए ताकि जो हमारा चिकन टिक्के का जो फ्लेवर है वो इन्हांस हो और डबल ट्रिपल मज़ा करे हमारे पुलाव में। चावलों में भी जो है वो इसका स्मोक आएगा और हमारे चिकन में भी आएगा। तो जैसे इसका स्मोक कंप्लीट होता है तो फिर मैं आपको इसके फाइनल लुक के साथ मिलती हूँ। ये देखिए जी, ये हमारा चिकन टिक्का पुलाव डन डनाडन डन रेडी है। आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, और चिकन के ऊपर जो मसाले लगे हुए हैं, ओए होए होए, आफरीन, आतंक, आउटस्टैंडिंग और लजीज और बेहतरीन। बहुत ही झटपट, बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली जो है ये पुलाव है। आप इसको जो है वो अपने डिनर में बनाएं। आपके जो है वो ना सिर्फ आपके किचन को ना महकाएगा, बल्कि ये आपके दस्तरखान में भी खुशबू से जो आपके दस्तरखान को महका सा देगा। बहुत ही झटपट, बहुत ही लजीज बनने वाला ये पुलाव है, और इसका फ्लेवर तमाम पुलाव को जो है मात दे देता है। इसको जो है आप ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा, और मुझे इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि मेरी रेसिपी से आपकी रेसिपी कैसी बनी, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ साथ अगर आप जो है मेरी रेसिपी को ट्राई करके उसके पिक्चर्स अगर मुझसे इंस्टाग्राम पे शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप मुझसे वहाँ पे भी कनेक्टेड रह सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमारे ब्लॉगिंग के चैनल में भी इंटरेस्टेड हैं और आप देखना चाहते हैं कि हम किस तरह से अपनी तर्ज ज़िंदगी गुजारते हैं, तो मेरा व्लॉगिंग का चैनल भी जो है वो मेरा सेकंड चैनल है, जिसमें बहुत सारे कॉमिक्स भी आपको मिलेंगे। वो आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी उसको सब्सक्राइब करें और वहाँ पे भी मेरे साथ कनेक्टेड करें। साथ ही साथ इस करंट चैनल यानी इस रेसिपी के साथ साथ इस चैनल को भी जो है वो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और ये बताना मत भूलिएगा कि आप किस शहर, किस कंट्री से बात कर रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी यूट्यूब के फैमिली कहाँ कहाँ तक मेरे साथ कनेक्टेड है। इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने ज़िंदगी दी, तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ पे और शामिल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।